हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं किरचॉफ के नियम तथा विद्युत क्षेत्र के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 31 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। यदि आपने फार्मूला नहीं याद किया तो पहले भाग को जाके देख लीजिए पहली बार, तो फार्मूला आपको याद हो जाएगा। चलिए बच्चों, 31 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है एक परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। अवांतरिक प्रतिरोध शून्य मानकर अमीटर ए के पाठ्यांक की गणना कीजिए, जबकि प्रतिरोध शून्य मानकर अमीटर के पाठ्यांक की गणना कीजिए। चलिए बच्चों, 31 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, 31 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है संलग्न परिपथ में लगी बैटरी का विद्युत वाहक बल बच्चों कितना है, 12 वोल्ट है, और आंतरिक प्रतिरोध इसका शून्य है। ठीक है, तो अमीटर के पाठ्यांक की गणना करनी है बच्चों। हमें आई निकालना है, इसकी आई की गणना करनी है। लेकिन आपको एक बात बता दें, दो कंडीशन में, पहले नंबर में जब के खुली हो तब निकालना है, और दूसरे नंबर में जब के बंद हो। समझ गए बच्चों, आई निकालना है। तो आइए बच्चों, पहले नंबर सवाल को हम हल करते हैं। जब के मतलब कुंजी क्या हो, खुली हो। जब कुंजी खुली होगी, आप बताइए, तब इसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जब बंद हो जाएगी तो ये समांतर क्रम में हो जाएंगे, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। जब तो इसका कोई महत्व नहीं हो, केवल क्या लेंगे हम, आर बराबर कितना है, 40 ओम, और वी कितना दिया बच्चों, 12 वोल्ट। कितना ये 12 वोल्ट है, वी दिया है 12 वोल्ट, और आई निकालना है। ठीक है, तो आप एक काम कर लीजिए, यहाँ पर ओम का नियम लगा दीजिए। ओम का नियम क्या होता बच्चों, V बराबर आई आर। वी का मान 12 वोल्ट, आई निकालना है, आर दिया है 40। आई की वैल्यू निकालेंगे तो 12/40। तो अब इसे 3 से काटने जा रहा है, 3 4 से 4 तिहाई 12, 4 धाम 40, भाग देंगे 0.3 एम्पियर आएगा बच्चों। ये मान लीजिए मेरा क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब कह रहा है जब क्या कुंजी, दूसरे नंबर में, जब कुंजी के क्या हो, बंद हो। अगर बंद होगी तब क्या होगा बेटा, तो दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, जब तब दोनों, तब 40 ओम तो हम 40 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। समांतर क्रम में मैंने आपको फार्मूला बताया था, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP बराबर 1/R1। R1 कितना दिया है, 40 ओम। R2 कितना दिया है, 40 ओम। 1/RP बराबर एलसीएम लेंगे 40, 40 से कम 40 से कम 40, ये नीचे ऊपर सेम हो जाएगा। RP बराबर 2/40, 2 एक कम 2 दूनी 20 आएगा बेटा। RP बराबर कितना आ जाएगा, 40। बेटा कैसे क्रॉस तुलना करेंगे, देखिए ऊपर 1 है तो RP की 40 है, तो ये 40 ओम आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ओम का नियम लगाएंगे, सॉरी 20 आ जाएगा भाई, RP 20 की जगह पर है ना। अब यहाँ ओम का नियम लगाएंगे हम। ओम का नियम, V बराबर IR। वी का मान वही रहेगा क्या, 12 वोल्ट। अब आई निकालना, आर कितना है, 20 है, 2 से काट देंगे हम। जब 2 से काटेंगे तो आई का मान कितना आ जाएगा, 2 धाम 2 20। बेटा जब 20 का भाग दोगे 12 में, इसको भाई ले जाके 12 दे दो 20 में, 12 में 20 का भाग 2 से काटोगे तो 0.6 आएगा, भाग दोगे दे देना बच्चों, 0.6 एम्पियर आ जाएगा। ये मेरा दूसरा आंसर है, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 32 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। आपको चित्र दिया रहेगा ये एग्जाम में, और कह रहा है कि ये चित्र में वैद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक क्या होगा बच्चों, आई निकालना है जब के खुली और के बंद हो।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध भी दिया है बच्चों। यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोध ये है, ये आंतरिक प्रतिरोध है आपका, ठीक है, याद रखिएगा ये आंतरिक प्रतिरोध है। और इसमें हमें जब कुंजी खुली होगी, जब कुंजी बंद होगी, पहले नंबर में के जब क्या हो, खुली हो, खुली हो तब हमें आई का मान बताना होता है। और दूसरे नंबर में कह रहा है जब के बंद हो तो हमें आई का मान बताना है। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम सवाल को देखते हैं। इसमें क्या है, जब परिपथ खुला होगा तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, और जो धारा होगी टोटल धारा पूरी धारा सेम होगी, याद रखिएगा। लेकिन जब बंद हो जाएगी तो धारा इधर डिवाइड हो जाएगी, यार ना, यहाँ कुछ और होगी तब इधर कुछ और होगी। तो पहले नंबर में लगाएंगे, जब के खुली हो, तब हम देखो बेटा, सेल के लिए ओम का नियम ये होता है, वी का काम ये करता, आई आर में कैपिटल आर स्मॉल आर ऐड हो जाता, बताया ना। तो ई का काम कौन कर रहा बच्चों, ये ई का काम करेगा, किसका काम करेगा, ये ई हो गया। ये आपका आर, आर कितना हो गया, आर आपका हो गया 4 ओम। आई निकालना है और स्मॉल आर दिया है, स्मॉल आर ई बेटा आपका ये होगा, ये स्मॉल आर होगा, क्या होगा, ये स्मॉल आर होगा, ये ई होगा, ठीक है। स्मॉल आर 2 ओम है, ये सब मान रखो। इसमें ई की जगह कितना रखना है, 9। आई निकालना है, आर की जगह 4, स्मॉल आर की जगह 2। 9 बराबर आई कितना हो जाएगा, 4 2 6। अब आई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 9/6 आएगा, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, भाग देंगे 1.5 एम्पियर। तो ये आ गया आपका 1.5 एम्पियर। और दूसरे सवाल को हम इधर हल करेंगे। यहाँ कैसे हल करेंगे बेटा, उसके लिए हमें करना क्या है, बहुत ध्यान से देखिए। जब कुंडली, तो पहला हो गया, दूसरे नंबर में समझिए, जब के बंद हो, बंद हो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि जब ये बंद हो जाएगा तो ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तब क्या हो जाएगा, 8 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में, फार्मूला क्या होगा, 1/R पी बराबर 1/R1। R1 का काम ये करेगा, अब 1/R2 काम ये करेगा। जब एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, 8 का 1 कम भाग, भाग देंगे 1 आएगा, 4 दूनी 8, 1/RP बराबर 3/8 ये होगा। बोलो बेटा। अब इसके बाद यहाँ से क्रॉस गुणा करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, इसके बाद इसमें आरपी की वैल्यू आएगी, एक काम करो ऊपर नीचे करेंगे तो 8/3 ओम, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आइए देखते हैं बैटरी द्वारा प्रवाहित कुल धारा। बैटरी से प्रवाहित कुल धारा में निकालना कुल धारा। तो आपको यही फार्मूला फिर से लगाइए, ई बराबर आई आर पी, पैरेलल वाला आ रहा है बेटा, स्मॉल आर, और यहाँ पर टोटल धारा होगी, पूरा सेम फार्मूला ना। ई कितना होगा, वही होगा, कितना 9 वोल्ट बटे आई टी टोटल धारा। आर पी निकाला 8/3, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 2। तो बेटा यहाँ से एलसीएम लोगे तो 9, 3 दूनी 6, 6 और ये 8, 14 आई टी बटे 3, यही तो आएगा बच्चों एलसीएम लोगे जब। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। इसको इधर भेज देंगे, गुणा हो जाएगा तो 9 त्रिक 27, इसको इधर भेज देंगे क्या होगा, गुणा हो जाएगा 9, ये 3 है ना बेटा, ये 3 है, 3 9 27 बराबर 14 आई, ठीक है। यहाँ पर हम आई की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, आई की वैल्यू आएगी 27/14 एम्पियर। ये टोटल धारा आ गई, कितनी आ गई, टोटल धारा आ गई। हमें क्या चाहिए, हमें आई निकालना, तो इसके लिए हमें पहले विभव निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक फार्मूला पड़ा होगा, वी बराबर ई माइनस आई आर, पहले विभव निकाल लो। ई का मान कितना है, 9 वोल्ट है। आई आई ये टोटल धारा है बेटा, याद रखना, ये वाला आई ये टोटल धारा वाला, इसी को आप आई टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ आई टी लिख देना, टोटल धारा, ठीक है, आई टी, ठीक है।
याद रखिएगा, या तो आई टी यहाँ लगा देना केवल। ये आपका टोटल धारा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो 27/14, स्मॉल आर कितना है 2, 2 से कट जाएगा, वी बराबर हो जाएगा 9/27 आ जाएगा। 7 का गुणा करो, 7 नवा 63, 63 माइनस 27/7, तो वी बराबर कितना है, घटाइए यहाँ से। जब इसको घटाएंगे तो 36/7 ये आएगा विभव। अब यहाँ लगा देना ओम का नियम। क्या लगेगा बच्चों, ओम का नियम, V बराबर आई आर। अब बेटा V का मान कितना है 36/7, आई और ये R का मान जो रखेंगे वही निकलेगी। R का मान अगर हम लिखे 4 तो धारा इसकी निकलेगी, तो R का मान 4 रखेंगे। 4 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमें अमीटर का धारा चाहिए। किसका चाहिए, अमीटर का धारा। तो बेटा क्या होगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नवैया 36, तो आई बराबर कितना आ गया 9/7 एम्पियर। समझ गए बच्चों क्या आ गया, ये कट गया इससे, समझ गए, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 33 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या क्या ज्ञात करना बच्चों, आइए देखते हैं। कह रहा है यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध को 0 मान ले, मतलब जो स्मॉल आर है उसको 0 मान ले, तब 5 ओम। देखिए बच्चों कह रहा है ना, स्मॉल आर को आप 0 मान लीजिएगा, आंतरिक प्रतिरोध को याद रखिए। तब 5 ओम में प्रवाहित धारा का मान, आई का मान निकालना है जब आर बराबर 5 ओम हो। समझिएगा मेरी बात, पहले नंबर में। दूसरे नंबर में हमें ज्ञात करना है ए और बी के बीच विभवांतर, वी ज्ञात करना है ए सी के बीच। और तीसरे नंबर पे हमें ज्ञात करना है क्या, बिंदु बी पर, अगर बिंदु बी पर परिपथ तोड़ दिया जाए तब एडी में धारा, वैद्युत धारा, प्रवाहित वैद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना है। आई डैश मान ले रहे हैं, ठीक है। तोड़ने पर सवाल आपके स्क्रीन पर, आप इसको देखते रहिए। चलिए बच्चों अब हम कैसे ज्ञात करेंगे इस सवाल को, पहले ये समझिए। सबसे पहले हम आर को टोटल आर बनाएंगे। अब टोटल आर कैसे होगा, ये और ये श्रेणी क्रम में होगा, क्योंकि जो धारा इसमें होगी वही धारा इसमें होगी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 45 ओम, तो हम 15 ओम, 45 ओम 15 ओम श्रेणी क्रम में होगी। किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर, या डैश लेना, आर बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना दिया है 45 और R2 कितना दिया है 15, तो कितना हो जाएगा, आर बराबर 5 डालेंगे 50, 50 45 और 5 50 और 10 60, 45 और 5 कितना हो जाएगा 50 10 60 हो जाएगा, 60 ओम आएगा बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दूसरे में, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसके बाद हम करने वाले ये हैं कि इसमें जो है क्या क्या है, ये वाला और ये वाला, मतलब 9 ओम और 3 ओम भी श्रेणी क्रम में होगा। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2। R1 कितना 9 और R2 3, कितना हो जाएगा 12 ओम। कितना है 12 ओम। तो एक काम करो, जो ये आंसर आया 12 ओम, अब इसको आर डैश मान लेना, डबल डैश। देखो ये एक आर डैश था, इसको आर डबल डैश मान लेना। अब समझो जो आंसर आया आर डैश कितना है 60 ओम, और जो इसका आंसर आया है 12 ओम। तो जो इसका आंसर आया कितना हो गया बताओ, अगर हम इसको ऐसे करें तो समझ लो ये आया हमारा 60 ओम। अब इसको हम ऐसे निकालें, समझ लो ये आया हमारा 12 ओम। तो ये इधर से जाएगा ये ऊपर, तो ये दोनों समांतर क्रम में हुए ना, तो किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। तो फार्मूला क्या होगा, 1/R बराबर 1/R1 का काम 60 करेगा, R2 कम 12 ओम करेगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आएगा 60, 12 60 कम 60, 12 पंचे 60 भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। 1/R बराबर 6/60, 1/6 कम 6, 6 दाम 60, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आर का मान, आर का मान अगर निकालेंगे तो आर की वैल्यू इधर देख लो बच्चों, आर का मान 10 आएगा, क्योंकि इसको इसका गुणा करेंगे, इसको मतलब ना रखना अब।
तो आर बराबर 10 ओम आएगा। आर का मान कितना हो जाएगा 10 ओम। अब एक काम करिए, तो आ तो 10 ओम आ गया है, लेकिन एक बात ये ध्यान से देखिए कि यहाँ पर करेंगे क्या, ओम का नियम पहले नंबर वाला आंसर आइए निकालते हैं अब। ठीक है, लेकिन इसमें एक आर और भी है, देख लीजिए बेटा, ये भी तो है, अभी ये भी तो आ रहा है ना। अब ये काम करिए 10 ओम और 5 ओम किस क्रम में होंगे भाई, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये सब एक हो चुका है, ये पूरा एक हो चुका है, ये भी इसी नीचे है तो श्रेणी क्रम में होगा। अभी ये बचा, इसको जोड़ो, आर बराबर R1 प्लस R2, ये होता है फार्मूला। R1 दिया 10 और R2 दिया है 5, तो कितना हो जाएगा 15 ओम। ठीक है, अब एक काम करिए आप बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर कहानी ये हो गई है कि हमें पहले नंबर में आई निकालना है। देख लो, जब आर का मान कितना हो 5 ओम हो तो आप ओम का नियम लगा दो, क्योंकि आपका वी का काम ये करेगा 3 वोल्ट। ठीक है, वी बराबर आई आर, ये फार्मूला होता बच्चों। वी का मान कितना दिया 3, आई दिया, देखो आई जो धारा इसमें बहेगी वही तो 5 ओम से गुजरेगी, जो धारा इधर होगी। तो आई आर का मान मान लिया 5, तो आई का मान आ जाएगा 3/5 एम्पियर। ये हो गया आई, क्या हो गया, ये आई हो गया है। ठीक है, 3/5 एम्पियर, ये या 3/15 होगा बेटा, कितना 5 होगा कि 15। टोटल ओम लेंगे बेटा, गलती हो गई, टोटल ओम लेना है, आ रहा है देखो, क्योंकि जो धारा इसमें बहेगी वो टोटल ओम पे डिपेंड करेगी, एक ओम पे नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर, तो बेटा ये 3 3 एकम 3/15 कितना है, 3 एकम 3, 3 5 6 15, एक में 5 का भाग देंगे तो 0.2 एम्पियर भी आएगा। अब भाग दे देना, 3 से काट देना या 3 में 15 का भाग दे देना, बहुत बड़ी बात नहीं है, भाग देना, आई आ जाएगा पहले नंबर का। अब आइए दूसरे नंबर में क्या निकालना है, ए सी के बीच का विभवांतर, ए और सी कहाँ, ए सी के बीच का विभवांतर चाहिए। अगर हम ए सी के बीच का विभवांतर चाहिए तो ए सी का बीच का प्रतिरोध भी चाहिए। ए सी का बीच का प्रतिरोध ये है, यही आपका ए सी का काम करेगा बच्चों, क्योंकि इसको छोड़ दो, ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये समांतर में, जब जोड़ेंगे तो इनके बीच का प्रतिरोध क्या आया था, ए और सी, देखो इन्हीं दोनों को तो जोड़ा था समांतर क्रम में, तभी तो 60 आया था, वो ए सी हो गया। तो वी ए सी बराबर आई आर ए सी, ओम का नियम लगाएंगे, बस ए सी कर देंगे जैसे ऊपर किया था। अब वी ए सी बराबर आई, आई निकाला है 0.2 इंटू आर है 10, तो वी ए सी हो जाएगा 2 वोल्ट, कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, इसे आप नोट कर लो। उसके बाद देखो बच्चों, जब तीसरे नंबर की बात हो रही है, जब बी टूट जाए, अब सोचो जब ये टूट जाएगा तो धारा इधर से निकलेगी, इधर से होते हुए इधर आ जाएगी, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा, फिर समझो इधर से जाएगी निकलेगी, इधर से होते हुए इधर से आ जाएगी, इधर से कोई मतलब नहीं होगा जब ये टूट जाएगा। तब जब जो जो हमको मिलेगा उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। देखिएगा 5 ओम हमको मिला, हम यहाँ से निकल रहे हैं, मैं बदमै धारा हूँ, इधर से निकल रहा हूँ, इधर आया इधर गया, तो हमको ये भी मिला ये भी मिला, कॉमन 9 ओम और 3 ओम किस क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। किस क्रम में होगा बच्चों, श्रेणी क्रम में होगा। तो फॉर्मूला क्या होगा, आर बराबर R1 R2 R3, तो कितना आ जाएगा 9 और 1 10, 10 5 15 2 17, 17 ओम आएगा। क्या आ जाएगा 17 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों 17 ओम आ जाएगा। लेकिन अब धारा कितनी है हमारी, विभव, विभव तो वही रहेगा 3 वोल्ट, भी रहेगा कितना 3 वोल्ट। अब हमें धारा लगाना निकालना है तो ओम का नियम लगा देंगे हम। ओम का नियम क्या होगा बच्चों, ओम का नियम होता है वी बराबर आई आर, वी दिया है कितना 3 वोल्ट, आई निकालना है, आर आया 17, तो आई का मान निकालेंगे 3/17, भाग देंगे 3 में 17 का तो 0.176 एम्पियर, नोट कर लो। 30 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। एक आर्क लैंप 80 वोल्ट पर कार्य कर रहा है। तो बच्चों ये बी मान लिया हमें दिया है 80 वोल्ट कार्य कर रहा है, इसमें 10 एम्पियर की धारा बह रही है। तो आई कितना दिया बेटा 10 एम्पियर की धारा,
10 एम्पियर कहेगा, धारा कहेगा, याद रखना। इसमें 200 वोल्ट के मेन से लगाने पर ये वी डैश मान लो बेटा 240 वोल्ट के मेन से चलाने पर लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? लैंप के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम करेगा। अच्छा, कितना प्रतिरोध लैंप के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ेगा? तो बेटा यहाँ आर निकालना है कि कितना हम लैंप के प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो ठीक है, तो एक काम करो बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, लैंप का प्रतिरोध दिया है कि नहीं दिया है। आइए लैंप का पहले प्रतिरोध निकालते हैं। तो बच्चों, लैंप का प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? वी डैश बराबर आई आर, ये तो लैंप आई आर प्लस आर, मान लिया लैंप के प्रतिरोध में जोड़ने पर ये फार्मूला होगा, लेकिन लैंप का प्रतिरोध हमें पता नहीं, तो इसके लिए लगा दो बी बराबर आई आर, आर ये लगा देना, ये वाला। ठीक है, पहले हम इस वाले फार्मूले से निकालेंगे तो बाद में इसमें रखेंगे तो आ जाएगा। ये फार्मूला क्या माना, श्रेणी क्रम में सवाल में कह रहा है ना कि कितना प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा। तो लैंप को हम धारा है, तो एक बात और बता दें, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ताकि लैंप में धारा बनी रहे। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले इसमें वी का मान कितना दिया 80, इसमें रखना है। आई का मान निकाल 10 और आर एल निकाल लेंगे, 0 0 कट जाएगा तो आर एल बराबर 8 ओम आएगा। कितना हो जाए ओम आएगा? 8 ओम आ गया है। अब इसको अब एक फार्मूला हमने और बताया था अभी, ये ऊपर वी एल बराबर आई आर एल प्लस आर, तो वी डैश का मान कितना दिया 240, आई का मान अभी निकाला 10 10 दिया है, आर एल का मान निकाला है, आर निकालना है। तो 0 0 कट गया, 24 इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा बराबर आर, तो आर बराबर 24 से 8 जाएगा 16 बच जाएगा। तो बच्चों ये नोट कर लो, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखो 35 नंबर सवाल। 35 नंबर सवाल है, दो बल्ब 50 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा लेते हैं। दो बल्ब हैं, दो बल्ब हैं, तो 50 वी का मान दिया 50 वोल्ट और आई की वैल्यू दिया 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की धारा लेने में श्रेणी क्रम में जोड़कर 120 एक श्रेणी क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट मीन्स बनाया जाता है। वी डैश दिया है 120 वोल्ट। ठीक है, तो उस श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध डालें कि बल्ब में 2 एम्पियर की धारा बहे? आई की वैल्यू निकालना है, आर निकालना है। ओ सॉरी, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है, आई की वैल्यू 2 एम्पियर है और आर निकालना है। सवाल में कह रहे हैं ना कि क्या जोड़ दें कि धारा ये रहे, मान ले रहे आर प्रतिरोध जोड़ेंगे धारा ये बनी रहेगी। तो एक काम करो, आइए पहले एक बल्ब का प्रतिरोध निकालते हैं। एक बल्ब का प्रतिरोध, एक बल्ब का रेजिस्टेंस होगा वो आर वी मान ले रहे हैं। वी क्या होता है, ओम का नियम अगर देखा जाए वी बराबर आई आर होगा। यहाँ से आर का मान निकालेंगे, आई बटन में चला जाएगा, वी अपॉन आई आएगा, यही तो आएगा बच्चों। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखना आप, आर वी बराबर वी की वैल्यू कितनी है 50, आई की वैल्यू कितनी है 2, भाग देंगे 25 ओम, कितना आ जाएगा 25 ओम आएगा। कितना आएगा 25 ओम। अब एक काम करो, दोनों बल्ब को अगर दोनों बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें तब क्या होगा? तो आर डैश बराबर आर वन 25 हो जाएगा, आर टू भी 25 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आर डैश 50 ओम। क्या हो जाएगा 50 ओम। अब लगा दो ओम का नियम, ओम का नियम, बी बराबर आई आर। ठीक है, बी का काम कौन कर रहा है? वी डैश होगा यहाँ पर, अब आर, अब देखिए जो भी आर है उस आर डैश में इसमें मान लो आर ओम जोड़ दें, तब इसका देखो ये फार्मूला बना लेना बेटा। एक जब ये डैश लेना तो आर में ये आर जोड़ देना। अब कह रहा है ना किस क्रम में क्या जोड़ा जाए कि धारा 2 एम्पियर की रहे, तो वी डैश कितना दिया 120, आई 2 एम्पियर, आर डैश निकाला 50, आर निकालना है तो 2 का इसमें भाग दे देंगे 60 आ जाएगा। भाई 2 का भाग दे दो 60 आ जाएगा, 50 प्लस आर इधर आके घटा देना, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? आर की वैल्यू आ गई
घटाओगे 10 ओम, तो बेटा 10 ओम एक वो प्रतिरोध है जिन्हें जोड़ोगे धारा आपकी बनी रहेगी। नोट कर लो। चलिए बच्चों 36 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, 1 वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना दिया है। बेटा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 20 वोल्ट मीटर आज से प्रतिरोध मान लेना 1000 ओम है। कह रहा 20 वोल्ट तक नाप सकते हैं, वी का मान दिया है 20 वोल्ट तक नाप सकते हैं। तो क्या किया जाए कि इसमें 200 वोल्ट तक नापा जा सके। तो कह रहा क्या किया जाए, 200 से 200 वोल्ट तक नापा जाए। तो वी डैश मान लो 200 वोल्ट, और मान लो इसके प्रतिरोध में आर जोड़ दो। इसके प्रतिरोध में आर जोड़ने पर, ठीक है, तो आर जोड़ने पर क्या लिखोगे, आर वी में आर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ दें, जैसे हमने फार्मूला बताया था। पहले आइए निकालते हैं वोल्ट मीटर में धारा। आइए निकालते हैं पहले वोल्ट मीटर में धारा। ओम का नियम लगाओ बच्चों, ओम का नियम, वी बराबर आई आर, वी का मान आर वी लिख ले रहे हैं, ठीक है, और धारा की जगह वी लिख दे रहे हैं। वी का मान 20, आई का मान आई वी, आर का मान 1000, 10 से 0 कैंसिल, आई वी बराबर 2/100, 2 एक कम 50 आएगा एम्पियर, इतना आ जाएगा, ठीक है, आई वी बराबर इतना आ जाएगा। अब एक काम करो, आई वी बराबर आएगा 1/50 एम्पियर, ठीक है। अब फिर से लगा देने जा रहे हैं ओम का नियम, देखिए कैसे, ओम का नियम। अब यहाँ पर बेटा वी डैश बराबर आई आर, आर जो भी था आर वी उसमें आर जोड़ दोगे, यही तो हमने बताया था। और यहाँ वी ये लगा देंगे, आई वी डैश कितना है 200, आई वी दिया है 1/50, आर वी दिया था 1000, 1000 प्लस आर निकालना है यहाँ से। तो एक काम करो, इसका इधर गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे 2×5 = 10, 3 0, 1000 प्लस आर, यही तो आएगा बच्चों। अब एक काम करो, इसको इधर ले जाके घटा दो, ले जाओ। तो जब घटाएंगे 10,000 से 1000 को घटाएंगे तो आएगा 9000 ओम, ये आएगा आंसर। नोट कर लो बच्चों। बच्चों 37 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है 37 नंबर सवाल, ध्यान से पढ़िए कि एक जलता हुआ लैंप अधिक से अधिक 150 वोल्ट पर कार्य करता है। तो समझिए ये वी दिया है 150 वोल्ट। अब इसका प्रतिरोध, लैंप का प्रतिरोध एल आर एल लिख दें। लैंप का प्रतिरोध 200 ओम है। इससे आप 220 वोल्ट के तार वी डैश मान लिया 210 वोल्ट, 210 वोल्ट मेन से किस प्रकार संयोजित करेंगे। तो इसमें निकालना क्या, आर मतलब किस प्रकार संयोजित करेंगे। मान लो आर को श्रेणी क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में अगर हम जोड़ दें, समझिएगा मेरी बात, अब आर निकाल दे तो पता चल जाएगा। तो एक काम करिए, पहले आप लैंप का धारा निकाल दो। लैंप में धारा तो V बराबर आई आर होता है, आर एल कर दो। V का मान 150, आई का मान कितना दिया है ये, और आर एल का मान दिया है 200। तो आई का मान निकालना है 15/20, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। अब इसमें भाग दे दो, भाग दे दो इसमें, तो कितना आ जाएगा आपका आई, या तो यही रहने दो, इतना ही रहने दो, कौन भाग दे। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, फिर से फार्मूला वही बताएंगे ओम का नियम। तो क्या होगा, वी डैश बराबर आई, और जो भी आर है उसी में आर जोड़ देंगे। लो वी बराबर आई आर, आर ये टोटल काम करेगा ना फिर रिजल्ट में ना। या तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई,
वी डैश बराबर आई आर टोटल, मतलब सीरीज में जो जोड़ते हैं, या टोटल आर ऐसे लिख देंगे। अब इसको अलग से इनको, और जो एक आर उसको सीरीज में जोड़ के रखेंगे तो बात वही पड़ेगा। आप ऐसे ही कर भी सकते हैं। तो वी डैश का मान दिया है 210, आई का मान दिया है 3/4, आर एल का मान है 200। यहाँ से आर आपको निकालना है, ये इधर जाएगा। तो 2 का जीरो करेंगे जीरो, 2 एक कम 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 जीरो, और 3R ये आ जाएगा बच्चों। यहाँ से अगर मान निकालें, इसको इधर भेज दें, तो 3R बराबर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा, तो 240 बचेगा। अब R बराबर आ जाएगा 240/3, और 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3 अट्ठे 80 ओम आएगा। ये आ जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो कि 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। जो बात कह रहा था, क्या लिखोगे? 80 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। चलिए बच्चों, 38 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या है 38 नंबर सवाल में? इसमें कह रहा है एक बिजली का पंखा 115 वोल्ट पर चलाने पर, तो वी का मान दिया 115 वोल्ट पर चलाने पर इसमें जो आई है वो है 3.5 एम्पियर की, समझिएगा। और कह रहा है यदि इसे किसी दूसरे शहर में जहां बिजली 125 वोल्ट पर मिलती है, वी दिया है, वी डैश दिया है 125 वोल्ट, तो चलाना हो तो इसे श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध जोड़ना पड़ेगा? आर। तो जिससे उतनी ही धारा ले। तो एक काम करिए, पहले आप का काम करो, पंखा जो है, पंखा का प्रतिरोध निकालो। पंखा का प्रतिरोध निकाल लो पहले आप। V बराबर आई आर, आर एफ लगा देना, फैन का प्रतिरोध। तो V का मान 115 और I का मान 3.5 आर एफ। अब इसको नीचे लगा देंगे तो आर एफ बराबर हो जाएगा, देखो ये बटे में इसके चला जाएगा, तो 115/3.5 बस हमने आगे पीछे लिख दिया है। अब एक काम करो, आर एफ बराबर भाग दे देना, इसमें पॉइंट हटाना, जीरो बढ़ाना पहले, 150/35 आ जाएगा। आर एफ बराबर कितना हो जाएगा? 230/7 ओम आ जाएगा। बोलो अब यहाँ पर क्या, एक काम करो बहुत ध्यान से, इधर भाग दें तो क्या हो गया, तो छोड़ दो, इसको रहने दो। अब हम फिर से ओम का नियम लगाएंगे, जैसे हमने फार्मूला बताया था, ओम का नियम, जिसे V बराबर आई आ तो लिखते थे, यहाँ डैश लगाना, ये फैन का आर ले लेना, F इसी में श्रेणी क्रम में जोड़ देना एक आर, ये आर निकालना होगा आपको। तो V डैश कितना दिया है? 125, आई कितना दिया है? 3.5, आर एफ कितना दिया है? 230/7, आर निकालना है। पॉइंट आएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, जीरो इधर जाएगा तो 1250 हो जाएगा। अब एक काम करिए, ये नीचे आ जाएगा तो 35 हो जाएगा, बराबर 230/7 प्लस आर। अब एक काम करिए, इसको काटिए, किससे काटोगे? 7 से, 7 नहीं 5 से काटो पहले। 5 दूनी 10, 2 पच्चम 25, 1 जीरो, 5 सत्ते 35 बराबर 270/7 प्लस आर। अब एक काम करो, इसको इधर ले आ रहे हैं, 250/7 इधर आके 270/7 प्लस आर हो जाएगा, बराबर आर हो जाएगा बच्चों। लेकिन बच्चों ये 230 है, इसको 30 कर लो, ठीक है। एलसीएम 30 है बच्चों, ये है 230, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 7 आएगा। तो 250 माइनस 230 बराबर आर, तो घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आर बराबर 20/70 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 20/7 आ जाएगा। अब इसमें भाग दे देंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2.86 ओम। इसे आप भाग दे दीजिएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 39 नंबर भी सवाल ऐसा ही है। एक हीटर है, तो हीटर का जो प्रतिरोध है वो 150 ओम है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ये आर एच मान ले रहे 150
ओम है, हीटर का प्रतिरोध है। और इसमें आई की वैल्यू दिया है 1.1 एम्पियर। ठीक है, तो इसका पहले वी निकाल लेते हैं हम बच्चों। वैसे वी का कोई काम है नहीं इसमें, वी निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आइए वी का मान ले रहे हैं, हमें दिया 220 वोल्ट। ठीक ठीक है बच्चों, अब इसमें लगा दो ओम का नियम। ओम का नियम, वी बराबर आई आर। तो आर एच में मान लो श्रेणी क्रम में आर जोड़ने पर ये एक हमारा फार्मूला बन जाएगा। ये फार्मूला आप लगा देना बच्चों। तो वी का मान कितना दिया है 220, आई का मान 1.1, आर एच एच का मान 150 और आर निकालना है। तो बच्चों इसको नीचे लगा देंगे। जब नीचे लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 220/1.1 बराबर 150 प्लस आर। तो हो जाएगा 150 प्लस आर बराबर पॉइंट आओगे, जीरो बढ़ाओगे 2200/11 हो जाएगा। 150 प्लस आर, 11 दूनी 200 हो जाएगा। आर का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 200, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा भाई, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, घटाएंगे इससे 100, 200 से 150 घटा दें तो कितना आएगा 50 ओम आएगा। नोट कर लो। चलिए बच्चों 40 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कहता है 40 नंबर सवाल, दो बल्ब जिनका प्रतिरोध 20 ओम तो वह 60 ओम है, समांतर क्रम में लगे हैं, तो 90 वोल्ट पर जलाए जाते तो ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध और बल्बों में अलग अलग धाराएं। तो एक काम करिए बच्चों, इसका डायग्राम आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, आप देख लीजिएगा। आइए इसका डायग्राम बना भी देते हैं हम। ठीक है, चलिए बच्चों मान ले रहे हैं इसमें हमें दो बल्ब दिया है। पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध मान लिया 20 ओम है और दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध मान लिया 60 ओम है। और कह रहा है ये किस में लगे हैं, समांतर क्रम में। किस क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में। तो पहले नंबर में हमें टोटल आर निकालना है और दूसरे नंबर में हमें I1 और I2, ठीक है, I1 और I2 के मान बताने हैं। तो एक काम करिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, बहुत ध्यान से देखिएगा कि समांतर क्रम में जोड़ो। पहले नंबर में 20 ओम और 60 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो फार्मूला क्या होगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP बराबर एलसीएम लेंगे 60, 20 तिहैया 60, 60 एकम 60, तो कितना होगा 3 1 4, 4/60। तो 1/RP बराबर कितना हो जाएगा 4/60। अब 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 इधर जाएगा, 4 पंचे 20। तो आरपी बराबर आ जाएगा 15 ओम। कैसे बेटा, 1/, तो 1 से 1 कैंसिल, ये ऊपर कर देंगे आरपी, तो इधर भी ऊपर कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 ओम। अब आप दूसरे नंबर में आ जाइए, क्या निकालना है, V1 में धारा निकालना, तो ओम का नियम से लगा दो। तो क्या लिखेंगे, V1 बल्ब में धारा, तो क्या लगाएंगे, V बराबर I R11, क्योंकि बेटा समांतर क्रम में जो है विभव समान होता है, तो 90 वोल्ट होगा। I1 निकालना है, R1 दिया है, कितना दिया है 20, तो 0 0 कट जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा 9/2, भाग दे देंगे तो I1 बराबर हो जाएगा तो 4.5। ये आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या लिखेंगे, B2 बल्ब में धारा, तो V बराबर I2R2। V का मान कितना है बच्चों, V का मान दिया है कितना, वही जो रखे थे 90, भाई V वही रहेगा 90, समझिएगा। अब I2 निकालना है, R2 का मान इस बार देंगे 60, तो 0 0 कट गया। तो I2 का मान निकालेंगे तो 9/6, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, भाग दे देंगे बच्चों, तो 1.5 एम्पियर आ जाएगा। ये मेरा दूसरा आंसर आ चुका है। नोट कर लो बच्चों आप इसे।
चलिए बच्चों सवाल नंबर 41 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 1 अमीटर में जो इसकी धारा है बच्चों वो दिया है 2 एम्पियर। और कह रहा है इसका कह रहा है 1 वोल्ट मीटर का जो वोल्ट है वो कितना दिया है 120। इसका जो विभव दिया वो मान लिया 120 वोल्ट है। और कह रहा है आर का मान, इसका मान आपको 75 दिया है, देख लीजिए। और कह रहा है इसका वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्ञात करो। इसका प्रतिरोध हम आर वी मान ले रहे हैं, ये निकालना है। तो एक काम करिए बच्चों, अब इसके बीच धारा वाले निकाल ले रहे हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे बेटा? ओम के नियम से। ओम के नियम से V बराबर आई आर होता है। अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में जो है 120 वोल्ट। अब आई इसका पता नहीं है तो इसको I1 देखिए बच्चों मान ले रहे हैं, ये I1 है, समझिएगा। अब इसमें जो मान लीजिए इधर से धारा I1 है, इधर का धारा मान ले रहे हैं हम IV है, वोल्ट मीटर की धारा। ये दोनों जुड़ के I हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? I हो जाएंगी। ध्यान देना, ये जो इधर से भी जा रहा है इधर से जुड़ के ये इसके इक्वल हो जाएंगी। तो ये I1 मान लिया। R का मान कितना दिया है? 75। तो बच्चों I1 का मान निकालेंगे, ये 75 से भाग दे देंगे, 120 में 75 का भाग दे देंगे तो किससे काटेंगे हम? 25 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75। और 25 का 25 से तो नहीं कटेगा बेटा, 5 से कटेगा ये। अब किससे कटेगा ये? 5 से। तो करो 5 एकम 5 पचम 25। और 5 के 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24। भाग देंगे इसमें तो आएगा 1.6 एम्पियर। कितना जाएगा? 1.6 एम्पियर। अब यहाँ पर लिखेंगे चित्र से। किससे बच्चों? चित्र से। जो आई है वो इनके योगफल के बराबर होगा, I1 प्लस IV। आई 2 एम्पियर, आई निकाला 1.6। अब I1 निकाला, IV निकालना, ये दर्जा घटा देंगे तो IV बराबर 2 माइनस 1.6 हो जाएगा। फिर IV बराबर घटाएंगे जब 0.4 आएगा, कितना आ जाएगा? 0.4 एम्पियर। ये हमें IV मिल गया। अब रही किसकी बात? अब यहाँ पर बात जो हो गई है या रह गई है वो है इसके वोल्टेज का। तो ओम का नियम लगा दो फिर से। ओम का नियम, तो V बराबर IV/RV। तो बेटा V का मान वही रहेगा 120। IV निकाला अभी हमने 0.4। अब RV निकल जाएगा यहाँ से। पॉइंट आएंगे, एक काम करो इसको नीचे लगा दे रहे हैं। जब नीचे लगा देंगे तो 120/0.4 बराबर RV। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं बच्चों। RV बराबर पॉइंट आएंगे 0 बढ़ाएंगे तो 1200/4। 4 से भाग दो, 4 4 कम 4 तिहाई 12, 4 कम 4 तिहाई 12। यह आ जाएगा ओम। इसे आप नोट कर लो। जो सवाल नंबर आप पढ़ लीजिए, 42 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है संलग्न परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 30 वोल्ट है जबकि यह 400 ओम प्रतिरोध के सिरे से जुड़ा है। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बच्चों, इसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? आर ज्ञात करना है। तो आर भी लिख सकते हो यहाँ पर। तो एक काम करिए, अब आप ये समझिए कि यहाँ पर पहले 30 वोल्ट था, 60 वोल्ट है। इसका मतलब ये और इनको अगर हम समांतर क्रम में जोड़ो तो इसको रिजल्ट मान ले रहे हैं। मान ले रहे हैं बेटा ये आर है, समझिएगा। आर बराबर 300 ओम मान ले रहे हैं हम। R1 को मान ले रहे हैं 400 ओम। और जो ये है R2 उसको मान ले रहे हैं हम RV। तो फार्मूला होता है समांतर क्रम का, आप लोगों ने जानते होंगे ना समांतर क्रम का फार्मूला। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तब यहाँ मान रख दो, अब सॉल्व करो। R1 की वैल्यू 300, R की वैल्यू 300, R1 की वैल्यू 400, R2 की वैल्यू 1/R2। तो 1/300 इधर आके 1/400 हो जाएगा बराबर 1/R2। R2 का काम कौन कर रहा? RV लिख सकते हैं R2 को। अब एलसीएम लो, 4 यहीं 12, 1200 भाग देंगे इसमें तो 4 आएगा। 300 क्यों बेटा? कितना जाएगा? 4। इसका भाग देंगे 3 आ जाएगा। RV 1/RV बराबर घटाएंगे तो 1/1200। तो RV बराबर कितना जाएगा? क्रॉस गुणा करोगे तो 1200 वोल्ट। कितना जाएगा? 1200
वोल्ट आ जाएगा। नोट कर, ओम आएगा बच्चों। आर का मात्रक क्या ओम होता है, ओम। नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।